को रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। देवक्या उदरे जाता राजन कंस विहिंसिता सातान शोचत्यात्मजान स्वांगतो इमेध्यासतेन्तिके। दैत्यराज माता देवकी जी उनके अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास में हैं, और वे पुत्र तुम्हारे पास में हैं। इतएतान् प्रणेष्यामो मातृशोकापनुत्तरे तथा शापात् विनिर्मुक्ता लोकं जास्यन्ति विज्वराः। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक को चले जाएंगे। स्मरोद्गीता परिख्वंगा पतंगा क्षुद्र व्रत ग्रहणी क्षणिमे मत प्रसादेन पुनर्जास्यन्ति सद्गतिम। इनके 6 नाम हैं। पहला जो भाई है उसका नाम अस्मर, दूसरा है उद्गीत, तीसरा है परिख्वंग, चौथा है पतंग, पांचवा है क्षुद्र भृत और छठवां है घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित इत्युक्त्वा तान् समादाय इंद्रसेनेन पूजितौ पुनर्द्वावती में ते मातु पुत्रा न जक्षताम्। इतना कहकर भगवान कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा किया। इसके बाद कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारिका लौट आए। माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दे, लो अपने पुत्रों। तान् दृष्ट्वा बालकान् देवी पुत्र स्नेह सुतस्तनी परिख्वज्याङ्कमारोप्य मूर्धने जिगृध भिक्षसाः। उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती रही। अपाययत स्तनम प्रीता सुत स्पर्श परिप्लुता मोहिता मालिला विष्णु जजा सृष्टि प्रवर्तते। पुत्रों के स्पर्श से आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थीं जिससे ये सृष्टि चक्र चलता है। पीत्वामृतं पयस्तस्या पीतशेषं गदाभृता नारायणांग संस्पर्श प्रतिलब्धात्म दर्शनाः। परीक्षित देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था। क्यों न हो भगवान कृष्ण ने जो उसे पी चुके थे। उन बालकों ने वही अमृत में दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मज्ञान हो गया। ते नमस्कृत्य गोविंदम देवकीं पितरं बलम मिखदां सर्वभूतानां जजुर्धामो दिवौकसाम्। इसके बाद उन लोगों ने भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया और फिर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए। उसी समय तम दृष्टा देवकी देवी मृता गमन निर्गमम मैंने सुविस्मिता माजाम कृष्ण से रचिताम नपो। देवकी ये देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं। मरे हुए बालक लौट आए, फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि ये कृष्ण की ही कोई लीला का कौशल है। एवं विधानी अद्भुतानि कृष्ण से परमात्मनः बीजानि अनंत बीज से सत्यं सन्त्यनंतानि भारतो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा है। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। श्री सूतोवाचो जयिदमन शृणोति श्रावजेद बा मुरारेश चरितमृत कीर्तिर्वर्णितं व्यासपुत्रैः जगदघभिदलं तद्भक्त सत्कर्णपूरं भगवति कृतचित्तो जाति ततो क्षेम धाम। अब सूत जी
सूत जी यहाँ नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि शौनकादि ऋषियों, भगवान कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमयी है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला, भक्त जनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भूताग्रजानयनं नाम 85तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक अध्याय बहुत बढ़िया, इसमें सब ज्ञान ही ज्ञान विषय चलाया।